Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and your preparation is going great. In this video, I am gonna share with you another latest cue card topic, and topic is describe a problem you had while shopping online or in a store, and bullet points of this question: when it happened, what you bought, what problem you had, and explain how you felt about the experience. आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है जो आपने फेस की हो शॉपिंग के दौरान, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे वो ऑफलाइन शॉपिंग हो, एंड आपको क्या बताना है इसमें कि कब हुई थी, क्या आपने खरीदा, क्या आपने प्रॉब्लम फेस की और क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा उस शॉपिंग का, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आज की वीडियो में हम इसका सैंपल आंसर विद एक्सप्लेनेशन एंड फॉलोअप डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यूनिक आइडिया है, बिल्कुल नया आइडिया है और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा कि किस तरह से क्यू कार्ड को प्रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मोर अपडेट्स के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग आज फीवर चैनल। And simple answer of this cue card is, well, I have always been interested in shopping with friends and family because it is an excellent way to spend my leisure time. मैं शॉपिंग के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहती हूँ, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो चाहे फैमिली के साथ, क्योंकि ये एक एक्सीलेंट वे है अपना लेजर टाइम, फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए। Sometimes I prefer to go shopping with friends outside and sometimes I like to do online shopping. कई बार मुझे शॉपिंग फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके करना पसंद है और कई बार ऑनलाइन शॉपिंग। Most of the time I had an excellent shopping experience. But here I would like to talk or share a situation when I went shopping and had a terrible experience. मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक्सपीरियंस जो है शॉपिंग का वो एक्सीलेंट रहा, बट यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जब मैं शॉपिंग पे गई और मेरा एक्सपीरियंस जो है टेरिबल यानी कि एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा बुरा रहा। अ कपल ऑफ ईयर अगो पहले की बात है, इट वॉज अ वेडिंग सीजन एंड एवरी फेमस ब्रांड एंड शॉपकीपर गेव स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स टू लूर कस्टमर्स। लूर होता है अट्रैक्ट करना। 2 साल पहले की बात है कि वेडिंग सीजन था, हर फेमस ब्रांड एंड शॉपकीपर ने स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट दिए हुए थे ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। I also wanted to buy an elegant lehenga and matching accessory for my brother's wedding. मेरी भी इच्छा थी कि मैं एक बहुत सुंदर सा, एलिगेंट होता है ब्यूटीफुल स्टाइलिश, कि मैं लहंगा खरीदूं और उसके साथ की मैचिंग एसेसरी लूं क्योंकि मेरे ब्रदर की वेडिंग थी। Therefore, इसलिए I went to लुधियाना सिटी। मैं लुधियाना सिटी गई which is a quite eminent for wedding collection and searched for my cloth, footwear and other accessory। कि वो फेमस है किस लिए, लुधियाना वेडिंग कलेक्शंस के लिए, और मैंने वहां पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया क्लोथ को, फुटवियर एंड जो मुझे एसेसरी ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी उसको। आई बॉट अ लहंगा फ्रॉम सभ्यसाची। सभ्यसाची के शोरूम से मैंने एक लहंगा परचेज किया, ज्वेलरी एंड मैचिंग फुटवियर लिए। आई वॉज इलेटेड टू गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल होता है बहुत ही अच्छे दाम में, बहुत सस्ते दाम में मिल जाना। इलेटेड होता है हैप्पी होना। मैं बहुत खुश थी कि मुझे ये सब जो है एक रीजनेबल प्राइस पर मिल गया। I was over the moon because the brand was giving up to 70% off. Over the moon means एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो ब्रांड जो है वो अप टू 70% ऑफ यानी कि डिस्काउंट दे रहा था, up to 70%. So I bought one more Indo-Western dress for my sister. Indo-Western dress means इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रेस का मिक्सचर हो, ठीक है। सो मैंने एक ड्रेस खरीदी अपनी सिस्टर के लिए जो इंडो वेस्टर्न ड्रेस थी। Although the product quality is outstanding and I got it with a great offer, but I faced many problems during my entire shopping. हालांकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत अमेजिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी और मुझे बहुत अच्छे ऑफर में मिल गई, पर फिर भी मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है फेस की जब मैं शॉपिंग कर रही थी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहली प्रॉब्लम, द क्वालिटी ऑफ सर्विस वॉज इन्फीरियर। इन्फीरियर यानी कि वेरी बैड, बहुत लो थी, बैड थी। इन्फीरियर बिकॉज आई हैड टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू फाइंड अदर कलर ऑप्शंस।
क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि जो उनका स्टाफ था, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, वो बहुत बैड थी। क्यों? मुझे बहुत टाइम वेट करना पड़ रहा था कि अगर मुझे कलर और चाहिए, कोई और ऑप्शन चाहिए इस कलर में। इट इज बिकॉज देयर वर फ्यूअर वर्कर्स। फ्यूअर वर्कर मतलब लेस वर्कर, कि वहां पर बहुत कम जने जो है वो स्टाफ मेंबर थे, बहुत कम थे। सो दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू द कस्टमर, और इसलिए वो क्या है, जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे अपने कस्टमर्स को। Apart from this, during the wedding season, the whole market was so crowded. Another reason क्या था मेरे bad experience का, कि wedding season था और पूरी market जो है वो crowded थी, पूरी तरह से भरी हुई थी, और जो क्या है, it created many issues, जो बहुत सारी problems create कर रही थी। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे, द ट्रायल रूम वॉज ओवर क्राउडेड। ट्रायल रूम जो है वो ओवर क्राउडेड था। इट टुक एन आवर टू गेट इन टू द ट्रायल रूम टू ट्राई ऑन एनी ड्रेस। अगर मुझे ट्राई रूम में जाना पड़ा किसी काम के लिए या ट्राई करने के लिए ड्रेस, तो वो मुझे 1 घंटा ले रहा था वहां जाने का, ठीक है। विच इरिटेटेड मी, जो मुझे इरिटेट कर रहा था। मोर ओवर आई हैड टू वेट लॉन्गर टू पे माई बिल बिकॉज देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर देयर बिल टू गेट क्लियर। कि मुझे एक लंबी लाइन में, एक लंबी क्यू में, कतार में खड़ना पड़ा वेट करने के लिए कि मैं अपने बिल को पे कर सकूं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो है लोग वेट कर रहे थे, खड़े थे अपना बिल क्लियर करने के लिए। लास्ट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड वाज ट्रैफिक जाम। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो मैंने फेस की ट्रैफिक जाम की। मैनी शॉपर्स वर ऑन द रोड एंड समवन पार्क्ड देयर व्हीकल रॉन्गली विच क्रिएट मोर ट्रैफिक एंड वर्स्टन द होल सिचुएशन। कि बहुत से शॉपकीपर्स जो हैं या शॉपर्स जो हैं, जो खरीदने गए थे कस्टमर्स, उन्होंने क्या किया कि अपनी व्हीकल्स को रॉन्गली पार्क किया हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा ट्रैफिक हो गया और इसने सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट बना दिया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं, आई वॉज हैप्पी टू गेट वट एवर आई वॉन्टेड एट अ ग्रेट प्राइस। मैं बहुत खुश थी कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और अच्छे प्राइस में मिल गया। बट आई वॉज टोटली इरिटेटेड ड्यूरिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस। बट मैं पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी अपने उस शॉपिंग एक्सपीरियंस से। आई फेल्ट टेरिबल, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, लो क्वालिटी सर्विस, वेटिंग फॉर ट्रायल एंड बिलिंग। ये जो हमने सारी प्रॉब्लम्स ऊपर डिस्कस की हैं, मैंने वही नीचे लिख दी है। इनफैक्ट आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना ये माइंड बना लिया that I will never go offline shopping, especially during the festival or occasional seasons। कि जब कोई ओकेजन होता है, जब कोई फेस्टिवल होता है, उन टाइम पर स्पेशली मैं ऑफलाइन शॉपिंग में प्रेफर नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये था जी इसका सैंपल आंसर। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ हम आपके लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़े से एफर्ट कर दीजिए। 1 सेकंड लगता है एक लाइक करने में और 1 ही मिनट लगता है एक शेयर का बटन क्लिक करने में। तो शेयर कीजिए मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस डू यू थिंक इज गुड। किस तरह की कस्टमर सर्विस आपको लगता है कि अच्छी है। अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइमरी फैक्टर दैट मेक्स शॉपिंग इंटरेस्टिंग। कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो ही प्राइमरी फैक्टर है कि जो शॉपिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। सो बोथ बिफोर सेल सर्विस एंड आफ्टर सेल सर्विस शुड बी कंसिडर टू सेटिस्फाई देयर शॉपर्स। तो बिफोर जो सेल करने से पहले वाली सर्विस है, यानी कि किस तरह से उसे अटेंड किया जाता है कस्टमर को, वो किस तरह से उससे बातचीत की जाती है, या फिर आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि अगर कोई चीज गलत चली गई है, डैमेज चली गई है, तो उसके बाद क्या आप रिस्पॉन्स दे रहे हो अपने कस्टमर को, दोनों ही जरूरी हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर दिस कंपनी शुड इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस शुड बी प्रमोट। कि आपने प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट होता है क्विकली होनी चाहिए, यानी कि जो क्वालिटी, जो उनके स्टाफ का रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विक होना चाहिए। एंड दे शुड इंटरेक्ट विद कस्टमर विद अ हैप्पी फेस। और उन्हें जब भी बात करनी चाहिए कस्टमर के साथ, तो वो एक हैप्पी स्माइलिंग फेस के साथ उन्हें बात करनी चाहिए। टू ऐड टू इट, कंपनी शुड ऑल्सो प्रोवाइड सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस आएगा यहाँ पर, ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प टू बिल्ड
अ ग्रेट गुडविल इन मार्केट, ठीक है, उनकी हेल्प करेगी कि उनकी जो गुडविल है, जो उनकी मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग ऑनलाइन एंड इन स्टोर। ओके, क्या डिफरेंस है ऑनलाइन शॉपिंग करने का और ऑफलाइन शॉपिंग करने का? Well, there are huge difference between online and offline shopping. Firstly, internet shopping gives us a chance to get everything with just one click and save a lot of time and money. कहते कि बहुत सारा डिफरेंट है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग का। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इंटरनेट शॉपिंग हमें चांस देता है कोई भी चीज परचेज करने का सिर्फ एक क्लिक से, और ये बहुत सा टाइम भी बचाता है और पैसे भी बचाता है, क्योंकि ऑनलाइन आपको ऑफर्स मिलती हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हो, टाइम आपका बचता है ट्रैवलिंग का। इनफैक्ट समटाइम्स वी गेट ह्यूज डिस्काउंट ऑन पॉपुलर ब्रांड, कई बार हमें पॉपुलर ब्रांड्स जो हैं उन पर ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बात की जाए इन रिटेल शॉपिंग, जो इन स्टोर शॉपिंग है उनकी, वी कैन सी और टच द मटेरियल एंड जज हाउ इट इज, कि वो कैसे हैं उन्हें देख सकते हैं, मटेरियल को, फैब्रिक को चेक कर सकते हैं और ये जज कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में अच्छा है या नहीं, विच इज इम्पॉसिबल ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन ही इम्पॉसिबल है। सो इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ हैव देयर बेनिफिट्स और मेरिट्स, कि चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, दोनों की अपनी एक अच्छी बातें हैं। बट इन माई व्यू ऑनलाइन शॉपिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन, पर मेरे व्यू से ऑनलाइन शॉपिंग जो है एक ग्रेट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डू कस्टमर्स ऑफन हैव व्हाइल शॉपिंग। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर फेस करता है शॉपिंग के दौरान? कस्टमर्स फेस वेरियस चैलेंजेस ड्यूरिंग शॉपिंग टाइम, कस्टमर जो है बहुत से डिफिकल्टीज को फेस करता है शॉपिंग टाइम में। समटाइम्स दे कांट फाइंड द प्रोडक्ट दे रियली नीड, कई बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट ही उन्हें नहीं मिलता जिसकी उसे एक्चुअल में नीड होती है। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे, देयर आर नो मोर कलर ऑप्शंस, कि वहां पर और ज्यादा कलर ऑप्शंस नहीं होती, कि उन्हें एक ही कलर दिखाया जाता है, उसके बाद कह दिया जाता है कि इसके साथ के यही है हमारे पास पीस, इसके और कलर नहीं है। साइज प्रॉब्लम, कई बार साइज की प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्हें जो पीस पसंद आता है उसका राइट साइज उन्हें नहीं मिलता। एंड गुड क्वालिटी प्रॉब्लम, कि गुड्स की कई बार क्वालिटी ही अच्छी नहीं होती। टू एड टू इट, इसके अलावा सम टाइम दे माइट हैव टू डील विद क्राउडेड एरिया एंड लो क्वालिटी सर्विस, इसके अलावा कई बार उन्हें क्राउडेड प्लेसेस को फेस करना पड़ता है और कई बार उन्हें जो है स्टाफ सर्विसेज जो उनकी हैं लो क्वालिटी सर्विसेज को फेस करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्यू कार्ड का, व्हाट डू यू थिंक कस्टमर शुड डू व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्ट बोट ऑनलाइन, कि कस्टमर को क्या करना चाहिए जब उन्हें कोई ऑनलाइन परचेज किए हुए प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम मिलती है? एंड आंसर है इस क्वेश्चन का, कंपनीज प्रोवाइड मेनी ऑप्शन फॉर कस्टमर्स इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट। कंपनीज ने ऑलरेडी बहुत सी ऑप्शंस कस्टमर को प्रोवाइड की हुई हैं कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रोडक्ट में, फर्स्ट कस्टमर कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द कस्टमर केयर टीम और रिटर्न द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कि वो कस्टमर केयर से कनेक्ट कर सकता है और रिटर्न कर सकता है अपने प्रोडक्ट को अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव या प्रॉब्लम वाला लगता है। Another thing is they can simply write an email to the company and complain about the product. दूसरी चीज वो कर सकते हैं कि वो एक ईमेल लिख सकते हैं कंपनी को और कंप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। लास्टली दे कैन ऑल्सो क्लेम अ रिटर्न पॉलिसी और रिफंड, इसके अलावा वो क्लेम कर सकते हैं या तो प्रोडक्ट को रिटर्न किया जाए या पैसों का रिफंड किया जाए इफ दे गेट एनी रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम, अगर उन्हें कोई रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम मिलती है या परचेज वो करते हैं और वो गलती से गलत या डिफेक्टिव आ जाती है, तो उनके पास ये सारी ऑप्शंस हैं। तो ये थे जी आज का क्यू कार्ड और इसके फॉलोअप्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो खत्म हो चुकी है, सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी भी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। और एक और काम करना है आपको कि आपको लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मतलब मेरा ये है कि एटलीस्ट आपको 3 फ्रेंड्स को शेयर करना है और उन तीनों को बोलना है कि वो आगे, अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो वो आगे 3 और को शेयर करें। सो इस तरह से हमारा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और आप किसी की हेल्प भी कर दोगे। सो प्लीज़ फटाफट से ये काम कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।